हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7, द प्रोनाउंस काइंड। इस चैप्टर में हम लोग प्रोनाउंस के यानी सर्वनाम के काइंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। कितने प्रकार के सर्वनाम हमारे पास होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि सर्वनाम जो होते हैं हमारे वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। ये तो हमें पता है, पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन सी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस निम्न प्रकार के होते हैं। अब आपके प्रोनाउंस कितने तरीके के होते हैं। पहला, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आदि को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है, क्योंकि ये 3 पर्सन व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, कौन से हैं वो 3 पर्सन। द पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन हम लोग बोलते हैं। द पर्सन स्पोकन टू, जिस व्यक्ति से कुछ कहा जा रहा है, इसको हम सेकंड पुरुष यानी सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष बोलते हैं। द पर्सन स्पोकन ऑफ, इस व्यक्ति के बारे जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके उसको हम लोग थर्ड पर्सन या हम अन्य पुरुष बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, उत्तम पुरुष, जिस द पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाला व्यक्ति आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, इसका हमारा फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल क्या होगा, आई और वी। अब सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, जैसे यू, आपसे बात करी जाएगी या तुमसे बात करी जा रही है तो यू इस्तेमाल होगा। द थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे आदि। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो हमारा थर्ड पर्सन। इट का प्रयोग यद्यपि वस्तुओं के लिए किया जाता है, परंतु इसके पर्सनल प्रोनाउन माना जाता है। ये ज्यादातर आपका वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा, पर इसका इस्तेमाल जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की तरह होता है। अब फॉर्म्स क्या होती है पर्सनल प्रोनाउंस की, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, हमारी फॉर्म्स क्या है पर्सनल प्रोनाउन की। सब्जेक्ट के रूप में, अब पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई, मैं, वी, हम। तो सेकंड पर्सन यू, तुम, तुमने। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, है ना। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक है, और पॉजेसिव के रूप में माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब ये हम किसी चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजेसिव होते हैं हमारा अधिकार सूचक, जिससे हम अधिकार दिखा रहे हैं। जैसे, तो आप ये समझे कि कौन से शब्द थे हमारे पास। अब दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउंस, निजवाचक और दृष्टता सूचक आपके सर्वनाम। ठीक है, अब निजवाचक और दृष्टता सूचक कौन से होते हैं, जब माई, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ जोड़ा जाता है, यू, आर, योर, देम में सेल्फ जोड़ा जाता है, तो उन्हें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस बनते हैं। अब इनसे क्या होता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कब बने, जब आप आर, योर, देम में आप सेल्फ जोड़ देते हैं। इन्हें रिफ्लेक्सिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इनको रिफ्लेक्सिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। समझे, जब कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। जब किसी कार्य का प्रोनाउन का जो आपका जब किसी कार्य का जो प्रभाव है वो आपका कर्ता पे ही पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। परंतु जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं करने पर बल देता है, जब कर्ता ये कहता है कि नहीं मैं ये काम खुद ही करूंगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इन्हें रिफ्लेक्सिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउन आप कह सकते हैं। ठीक है,
जैसे अगर आपने कुछ कार्य खुद से करा, आई स्टडी फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। तो या फिर मैं बोलूँ आई वर्क फॉर माई सेल्फ, तो मैं अपने लिए काम करती हूँ। तो ये जो करता है मैं, और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मुझ पर ही पड़ रहा है, खुद पर ही पड़ता है, तो वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, ये होता है रिफ्लेक्सिव, मुझे चोट लग गई, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को गाली दी, रिफ्लेक्सिव। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस सम, मैंने ये सवाल खुद से सॉल्व किया, एम्पथेटिक। ही हिमसेल्फ रिपेयर्ड हिज चेयर, उसने खुद से अपनी चेयर रिपेयर करी। जब आपका कर्ता ये बल दे कि उसने कार्य खुद करा है, तो वो बल देने वाले सेंटेंस एम्पथेटिक। ठीक है। और जब कर्ता का जो कार्य का प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव। जहां प्रभाव होगा, रिफ्लेक्सिव में आपका प्रभाव है। ठीक है। और एम्पथेटिक में ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कार्य स्वयं करने पर बल है, स्वयं करने पर बल दिया गया है। ठीक है। स्वयं करने पर यहाँ कार्य को बल दिया जा रहा है, तो वो आपका एम्पथेटिक हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इसे और आगे और एग्जाम और टाइप्स पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, ये प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है। तो ये प्रोनाउंस कौन से हैं, ये आपके दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इसके पूर्ण इसका असेंडेंट नाउन होता है। तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले क्या होता है, उसका असेंडेंट यानी उससे पहले आने वाला नाउन होता है। आई नो द बॉय हु स्टोल माई पेंसिल, तो जो आपका द बॉय है वो आपका असेंडेंट है, और आपका हु जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये बॉय का रिश्ता आपको संबंध बता रहा है, बॉय का संबंध बता रहा है आगे किताब से। ठीक है। और उन दोनों वाक्य को, ये एक वाक्य था, ये दूसरा वाक्य था, इनको जोड़ रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द अम्ब्रेला विच आई बॉट यस्टरडे, इससे पहले इसका असेंडेंट नाउन आया, विच ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा। ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं, किसी नाउन की ओर कुछ संकेत करेंगे। दीज आर माई बुक, दैट इज हिज डॉग, दिस इज माई वॉच, ये मेरी किताबें हैं। दैट इज हिज डॉग, ये उसका कुत्ता है। दिस इज माई वॉच, ये मेरी घड़ी है। तो हमने दिखाया ना, ये वो है ना, तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें संकेत दिया जाए, क्या दिया जाए, संकेत दिया जाए। फिफ्थ है आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब किया जाएगा। विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। Whom did she marry, उसने किससे शादी की। Who is knocking the door, कौन दरवाजा पीट रहा है या बजा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा, तो जो हमारे प्रोनाउंस विच, whom, who, इन्होंने क्वेश्चन पूछने में मदद करी, इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम, ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं, कि यहाँ पे अनिश्चित होने का संकेत दे रहे हैं। ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष की ओर संकेत नहीं करते, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीके से अनिश्चितता है, किसी की तरफ भी, सबकी तरफ, ऐसे। एवरीवन केम हियर, सब यहाँ आए थे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं, काफी सारे लोगों की, हमें ये नहीं पता कितने, पर सबकी बात हो रही है। नन ऑफ देम कुड क्रॉस द रिवर, कोई भी रिवर क्रॉस नहीं कर पाया। कौन कौन, कितने लोग, ये नहीं पता, उनमें से कोई भी नहीं कर पाया, ये हमें यहाँ दिख रहा है। बी गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करें, दूसरों के साथ अच्छा रहे। तो यहाँ पे कौन से अदर्स, कौन लोगों की बात हो रही है, ये नहीं पता चल रहा है, इसीलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस हो गए।
ठीक है, तो आज हमने कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कवर कर लिए बच्चों? आज हमने 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपके कवर करे एग्जाम्पल्स के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब बच्चों मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है। खूब खेलिए, खूब मजे कीजिए और पढ़ाई भी उतनी ही कीजिए। ठीक है, थैंक यू।